नमस्कार। आज मेरे पास एक फॉर्म आया है विश्लेषण के लिए। ये 38 वर्षीय मेल जातक हैं और सिहोरा बिजनौर से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरे बारे में बताएं, मैं कितना अमीर बन सकता हूं और मैं लाइफ में क्या करूंगा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं रुकते हैं और न ही मेरी शादी हुई है। तो मैं इनके हाथ का विश्लेषण करूंगा और इनके सवालों के जवाब दूंगा। अगर जो मैं सर्वप्रथम देखें तो ये कितने अमीर बनेंगे, अगर जो हम इस बात को देखते हैं तो निश्चित रूप से देखते हैं कि हाथ में बन रहा है राजयोग। जब राजयोग हाथ में बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सरकार से जुड़े काम करता है या सरकारी नौकरी करता है। इसमें क्योंकि इनके फ्लेंच गोल हैं तो ये अपने जीवन में नौकरी ही करेंगे। अगर जो इसमें युक्ति हम देखें इनके पास कितना धन जीवन में रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर निकल रही है, ऐसा व्यक्ति खाते पीते घर में पैदा होता है या 27 साल से पहले इस जीवन में ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाख मिलते, किसी को 2 लाख मिलते। अब इनके पास कितना धन रहेगा, तो अगर हम इनके धन के बारे में देखें, क्योंकि इनकी उम्र 38 साल है, तो 38 साल है तो 37 साल पे इनके पास कोई धन खर्चा आया है। एक इनके पास धन खर्चा आया था जब ये रहे होंगे 25 साल के। इनके घर में ना हो, इनके परिवार में रहा हो। उससे पहले इनके परिवार में 20 साल पर भी एक खर्चा आया है जब ये रहे हो। लेकिन अगर जो इनकी उम्र 38 साल है, 37 साल पर इनका कोई खर्च रहा है। लेकिन अगर जो हम आगे देखें, इन्होंने पूछा मैं कितना अमीर बनूंगा, क्योंकि ये 38 साल है तो ये 42 साल से एक और कोई काम चालू करेंगे। 42 साल से कोई काम चालू करेंगे, पुराना काम जोड़ के इनके पास काफी धन ऐसे आता रहेगा। और एक काम ये कोई और काम करेंगे, उससे भी इनके पास धन आता रहेगा। तो इनके पास आय के स्रोत 2 होंगे। अब इन्होंने पूछा है कि मेरे पास धन बचता नहीं है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इनकी 35 साल से लेके 33 साल से लेके और 42 साल तक इनके पास कोई धन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा धन। लेकिन जैसे ही 42 निकलेंगे, इनके आय के साधन 2 हो जाएंगे और इनके पास अच्छा धन इस जीवन में रहेगा, जीवन पर्यंत धन बना रहेगा। अब इन्होंने शादी के लिए मुझसे पूछा है, तो मैं शादी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि इनकी उम्र 38 साल है तो इनकी 24 साल पर शादी की संभावना थी। और अगर जो यहाँ पर देखें, इनकी उम्र क्योंकि 38 साल हो गई है तो शादी की संभावना इनकी लगभग 28-30 पर भी बनी थी। और शादी की संभावना अगर जो देखें वर्तमान में 38-39 पर फिर है शादी की संभावना। अगर जो यहाँ पर शादी इनकी नहीं होती है तो इनकी शादी होगी कम से कम 45 साल पर। इसके आगे 45 साल के बाद शादी की कोई संभावना है साथ में नहीं दिख रही है। ये बोले हैं परेशान। और निश्चित रूप से अगर जो हम इस जीवन रेखा को देखें तो बिल्कुल सीधी जीवन रेखा है। जब भी सीधी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति परेशान रहता है। आज से परेशान नहीं है, ये कम से कम 25 साल से लेके और 45 साल तक आपका जीवन ऐसा ही रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें तो ये देखें, ये भी यहाँ तक काफी चौड़ी है हृदय रेखा, तो ये परेशान रहेंगे जीवन में। और अगर इन्होंने पूछा कितना अमीर बन पाएंगे, तो मैं ऐसे इसमें देख सकता हूं इनके पास बहुत ज्यादा अमीरी नहीं रह पाएगी, उतना धन के पास इस जीवन में अर्जन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम देखें यहां पर इनका शनि पर्वत भी दबा हुआ है और सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। जब दोनों पर्वत, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का, और शनि पर्वत 80% कारक है धन का और भाग्य का, तो व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देगा। और यहां पर नौकरी और व्यापार में फैलाव भी नहीं मिल पाएगा। अगर जो तीसरी युक्ति देखें, शादी में लेट, तो ये पर्वत जो है दोनों गुरु हैं। जब दोनों गुरु खराब होते हैं, इनका ये शुक्र पर्वत दबा हुआ है और गुरु पर्वत जो है उठा हुआ है। जब भी ऐसी युक्ति बनती है तो हम कह सकते हैं जब भी गुरु पर्वत ऊंचा होता है तो जीवन में शादी में देरी, पहली बात शादी नहीं होती, शादी में देरी होती है। शादी हो भी जाए तो पत्नी से उतनी अच्छी बनती नहीं, बन भी गई तो कभी कभी लड़कियां पैदा हो जाए, लड़का भी एक पैदा हो गया तो खराब निकले। ऐसी स्थितियां इस जीवन में बनी रहती
रहती हैं। तो ये किसी योग्य आचार्य से इसके उपाय ले लें, ये इनके गुरु पर्वत के उपाय ले लें। और आपका ये पर्वत भी डाउन है, सूर्य पर्वत भी और शनि पर्वत तीनों, और आपका शुक्र पर्वत भी डाउन है। अगर जो चारों के आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास धन अच्छा आएगा, आपकी आगे तरक्की होगी, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे आप। और मैं आपको एक दिव्य ध्यान योग क्रिया बताऊंगा, जिससे कि अगर जो यहां पर एक लाइन और बनती है और थोड़ी इसमें गोलाई आ जाती है, जब भी सीधी रेखा होती है तो जीवन में कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां, यहां तक तो आपकी 45 साल तक तो 42 साल तक परेशानियों से आप निजात, 25 से नहीं लेकिन 42 साल के बाद हम देखें यहां पर भी थोड़ी आपको राहत मिलेगी, धन भी अच्छा आएगा और जीवन भी आपका सुगम होगा। इस तरीके से ये यहाँ तिल भी बना हुआ है, जब यहाँ तिल बनता है तो निश्चित रूप से आप बड़ों की डांट खाओगे। ये उंगली बड़ी है, यहाँ पर जनरल एनालिसिस में देखते हैं, जब यहाँ उंगली बड़ी होती है अनामिका तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफी खुश मिजाज रहता है, स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो। लेकिन एक उंगली यहाँ पर ये भी बड़ी है, अनामिका जब फर्स्ट बैंक पर तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति व्यापार, मनी मैनेजमेंट और याददाश्त, स्मरण शक्ति में काफी होशियार होता है। लेकिन अगर जो पूरे ओवरऑल है साथ में देखें तो आपके किसी न किसी की सहायता से जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर आपका हाथ सकरा है और नीचे चौड़ा है। ऐसे में आप व्यापार करेंगे किसी की साझेदारी में, या फिर व्यापार न करके नौकरी करेंगे। इस तरीके से आपने जो भी पूछा, सवाल पूछे थे कि आपने शादी के बारे में, तो मैंने बोला है गुरु पर्वत आपके और शुक्र दोनों अनबैलेंस है, शादी में देरी होगी, और भी मैंने बताया था। आपने पूछा है पैसा नहीं बच पा रहा है, धन नहीं बच पा रहा है, तो मैंने आपको क्लियर बता दूं 42 साल से पहले आपके पास बहुत धन नहीं बचेगा, लेकिन 42 साल के बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा, वो आजीवन रहेगा। और आपने पूछा है मेरे पास बहुत धन रहेगा, तो मैं कह सकता हूं बहुत धन नहीं रहेगा, लेकिन यहां से देखें ये दो लाइनें जा रही हैं, तो ये प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिलाएंगे। कोई आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, वो अगर जो 1 रुपए की खरीदोगे वो प्रॉपर्टी आपकी आगे आने वाले समय में 100 रुपए की होगी, वहां से आपको इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। इस तरीके से मैंने 7 का विश्लेषण किया और इनके जो भी इन्होंने अपने सवाल किए थे उनके मैंने जवाब दिए हैं इस तरीके से। और मेरी इन जातक के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जो अच्छा जीवन जिए और तरक्की करें और जीवन में आगे बढ़ें। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसी के साथ नमस्कार।